मंजीत जी, आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे पास आप आए। गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, मानेसर और गुड़गांव के। ओवरऑल पूरे हरियाणा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुड़गांव के नगर निगम के चुनाव होते हैं। जो मेयर सीट थी वो तो आरक्षित कर दी गई, वो तो बिल्कुल सेफ हो गई। पार्षदों की बात कर लेते हैं। आपका वार्ड कौन सा नंबर का आता है और आपके वार्ड में कौन कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने आरक्षित सीट की जो बात करी है, तो ये हमें पूरा विश्वास है, आरक्षित अगर नहीं भी होती तो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होता मेयर पद के लिए, वो निश्चित तौर पे जीत हासिल करके भेजता। और अगर हम अपनी बात करें तो वार्ड नंबर 7 हमारा अपना वार्ड है, बसई गांव का, धनवापुर गाडोली दोनों हमारी इसी वार्ड में आती है। और तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, और जो सक्षम है वो भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, जिसने काम किया है। संगठन हर एक बात को देखता है, और संगठन जिसको भी आगे बढ़ाएगा उस बात पे सभी मिलके एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। लगातार 4 महीने आपने राव नरवीर सिंह जी के साथ पसीना बहाया। उनके जो कैंपेनिंग थी, इलेक्शन कैंपेनिंग, आप साथ साथ रहते थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा राजनेता है मंजीत कटारिया जी। आपके वार्ड की जब हम बात करते हैं तो पिछली बार जो पार्षद थे वो आपके गांव से अलग थे, तो क्या आपके गांव में विकास हुआ? देखिए, हुआ या नहीं हुआ हम उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जितना भी सीखा है, काम हर कोई करना चाहता है, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। आप खुद देख सकते हैं, हमने विधानसभा चुनाव में भी इस बात का जिक्र किया, जो हमारा गुड़गांव बसई रोड है, मेन रोड है, और आज कल कितनी बारिश हुई है, बिल्कुल धीमी धीमी बारिश थी, और आज निकलने का रास्ता नहीं है। सीवेज सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक है, सफाई का कोई काम नहीं है, झाड़ू का कोई काम नहीं है, कूड़े का कोई समाधान नहीं है। तो ये सभी काम है, और इन कामों के लिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर पार्टी हमें मौका देती है तो इस पे भी काम करेंगे। और पार्षद का यही काम होता है, बिजली, लाइट और सीवेज सिस्टम, पानी, यही काम होता है, और यही काम हमारे हुए नहीं। आपका विजन क्या है अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो? देखिए, मैं तो सेवा, संकल्प और समर्पण की राजनीति की हमेशा बात करता हूँ। सेवा, अपने वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक उसकी सेवा करना, उसके लिए मैं हमेशा संकल्पित हूँ। और समर्पण, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो समर्पण चाहिए वो बिल्कुल निश्चित तौर पे 24/7 उपलब्ध रहूंगा। आपको मैं बता दूं, शायद इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई वार्ड का पार्षद प्रत्याशी भी नहीं होगा। आप अपनी डिग्री शेयर करें। देखिए, मास्टर डिग्री मेरे पास है, 12वीं कर रखी है मैंने, नॉन मेडिकल से साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। उसके बाद BCA करी, फिर MBA करी मार्केटिंग में और सेल्स में। तो अगर पढ़े लिखे प्रत्याशी चुनने का अवसर आप सभी को मिले तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मंजीत कटारिया जी। मंजीत भाई, आप राजनीति में उतरोगे, आपके बैकग्राउंड में, आपके खानदान में शायद ही कोई राजनीति में रहा होगा, तो लोग बाग आपको ट्रोल भी करेंगे, उस पर क्या? देखिए, लोगों का काम है कहना, और आपने ठीक कहा, बिल्कुल मेरा पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उस पर राजनीति में कोई भी नहीं रहा है अभी तक। और ये राजनीति क्या, हम तो ये समझते हैं कि राजनीति नहीं, सेवा नीति है। सेवा करने के लिए जो भी आगे आए उसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो सेवा के लिए संकल्पित है और सेवा करेंगे बिल्कुल। मंजीत कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी है, क्या नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनेंगे? अब हम बसई गांव की जब बात कर लेते हैं, बसई गांव में लगातार बड़े बड़े नेता रहे हैं, एक बार 3-3 4-4 पार्षद भी रहे हैं। ऐसा क्या माहौल क्रिएट हुआ कि बसई गांव की ऐसी दुर्दशा है, सड़कों पे आप निकल नहीं सकते हो। अभी थोड़ी सी बारिश क्या हुई, आप बाइक लेके या गाड़ी लेके नहीं निकल सकते, इतना कचरा, इतना कीचड़ है, इतना कूड़ा है। क्या कारण रहा आपके गांव में? राजनेता तो बड़े रहे लेकिन उनकी निगम में सुनवाई नहीं होती, पुलिस में सुनवाई नहीं होती, क्या कारण है? देखिए, जो सबसे पहले जो हमारा गुरुग्राम का जो निगम बना था, उस समय हमारे गांव से 4 पार्षद थे अलग अलग वार्डों से। लेकिन जो दोबारा का जो चुनाव हुआ उसमें से हमारे गांव से कोई प्रतिनिधि वहां तक पहुंच नहीं पाया। और शायद मैं मानता हूं कि यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, कि जो पिछले कार्यकाल है नगर निगम का, उसमें हमारे किसी भी काम नहीं हुए हैं। तो जो भी पहले पार्षद थे उन्होंने काम कराए, उसी के आधार पे जनता ने अगर सहयोग नहीं दिया अलग अलग वार्डों से, तो इस बार कोई भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हमारा बसई गांव एकजुट होकर और अपना एक उम्मीदवार
जरूर भेजेगा। और ये निश्चित है कि मेयर प्रत्याशी और जो वार्ड है भारतीय जनता पार्टी सभी जीत के और अच्छी जीत हासिल करेगी। गांव वाले सपोर्ट करेंगे एक पढ़े लिखे युवा को? जी बिल्कुल, गांव का पूरा सहयोग मिलेगा। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वार्ड से हमारे एक पढ़ा लिखा साथी जो काम करने के लिए आए वो आगे बढ़े। और हमारी भी यही सोच है कि जो मेरी नीति है, मेरा सिर्फ यही मानना है कि किसी व्यक्ति को काम करने के लिए अगर 2 कदम चलना है तो मंजीत उसके लिए 4 कदम चलने के लिए तैयार है। यही मेरा सेवा भाव है, यही मेरा संकल्प है। आपको मैं बता दूं, एक और जहां एक युवा प्रत्याशी है वो धनबल के सहारे राजनीति में आना चाहता, काम कुछ नहीं किया उसने, उसको काम की एबीसीडी नहीं आती, लेकिन धन बल के सहारे टिकट लाने की होड़ में है। लेकिन एक तरफ दूसरे पढ़े लिखे युवा राजनेता, सौम्य सरल मृदुभाषी राजनीति में इसलिए आए, पेशे से ये शिक्षक है, राजनीति में इसलिए आए क्योंकि उनके गांव की दुर्दशा बहुत बुरी है। गांव में आप समस्याएं ही समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आवाज कोई उठाता है तो वो है मंजीत कटारिया। आपको मैं बता दूं, मंत्री राव नरवीर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी कैंपेनिंग में साथ रहे लगातार 4-5 महीने। मंजीत कटारिया जी गुड़गांव के बसई गांव से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट भी मांग रहे हैं। तो मंजीत जी, आप अपने 5 विजन बता दीजिए, जो आप पार्षद बनते हैं तो आप अपने गांव, अपने क्षेत्र के जनता के लिए करेंगे काम। 5 काम। सबसे पहले तो यही है कि सफाई का मुद्दा, जो हमारे रोड का जो बुरा हाल है उसके लिए काम। दूसरा काम है हमारा जो स्कूल के साथ, मैं काफी बार उसके लिए आवाज उठा चुका हूँ, जो स्कूल के साथ जो हमारा कूड़ा गिरता है उस कूड़े के लिए, क्योंकि गरीब बच्चों के बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए आते हैं और मैं हमेशा ही की बात कहता हूँ कि वो शिक्षा की बजाय वहां से बीमारी लेके जाते हैं। तो दूसरा काम हमारा यही रहेगा कि उस कूड़े का निदान हो, वहां पे ना बने, क्योंकि स्कूल के बिल्कुल साथ में लगता है। तीसरा काम हमारा ये है कि जो कूड़े का जो निदान होना चाहिए, जो घर से जो कलेक्शन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। सफाई कर्मी बिल्कुल नहीं आ पाते हैं यहाँ पे, तो सफाई कर्मी समय पे आए गली में, और जो कूड़े का निदान है वो घर से ही कूड़ा लेके जाएं। और चौथा काम हमारा यही रहेगा कि जो सीवेज सिस्टम है वो, बस सही का क्या, मैं ये अगर कहना चाहूँ तो पूरे जो मेरे 7 नंबर वार्ड है, पूरे 7 नंबर वार्ड का जो सीवेज सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत समय पहले सीवेज सिस्टम चालू हुआ था और उसके बाद जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, उसके हिसाब से वो फेल हो गया वो सिस्टम। तो चौथा काम हमारा यही रहेगा। और 5वां काम, हम हमेशा आर्थिक विकास की बात करते हैं लेकिन सामाजिक विकास की बात कोई नहीं करता है। दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाओगे पार्षद बनने के पश्चात में? बिल्कुल, जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करना है। और हमारे देश का और हमारे समाज का विकास जब ही हो सकता है जब अंतिम व्यक्ति का विकास अगर हम कर सकते हैं। पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार, पेशे से शिक्षक, युवा राजनेता मंजीत कटारिया जी आप लोगों के साथ जुड़े थे बसई गांव से। वार्ड नंबर कितना है? 7। वार्ड नंबर 7। 7 नंबर वार्ड से भावी पार्षद प्रत्याशी, ईमानदार राजनेता हम कह सकते हैं। आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहें और आप लोगों को ऐसा अवसर आएगा आप लोगों के पास कि आप एक पढ़े लिखे राजनेता, युवा राजनेता को चुन सकते हैं और अपने विकास के कार्य करवा सकते हैं। मंजीत जी, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, हमें मौका दिया बात करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए, उससे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 विजन जो मंजीत कटारिया जी ने बताए हैं वो बहुत अच्छे ही हैं। लोगों की सेवा एकमात्र इनका ध्येय है। तो दोस्तों, सपोर्ट करें, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।